Hi friends, welcome to Unacademy, India's largest online learning app. We provide you support for IIT JEE, then UPSC, MPSC, SSC exams, CBSE classes from 6 to 12 and NEET UG. So enroll with our Unacademy Plus subscription with flat 10% off discount and ace your final exams with Unacademy Plus subscription. So welcome to the class friends. Dear learners, I am Trupti Dekshmukh. I have done Masters of Computer Engineering. I am teaching you with the subjects like programming in Python, C, C++, Java, Android application development, C Sharp and ASP.NET. So before moving the forward, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें. So friends, let us start with our new session. Hello friends, welcome to the another session of programming with Python. So today we are going to discuss a topic called as the file handling in Python. So before actually starting the coding with the actual file handling programs, we will see first of all what is meant by files and why it is necessary to perform the different operations on the files. So let's get started. So first of all, what is meant by the files? Now we can have the various definitions about the files. File के लिए हम लोग खुद के अलग definition भी कह सकते हैं. Like file is collection of characters, file is sequence of characters, or file is collection of binary information, or file is collection of some arbitrary information like that. सो फाइल डिफरेंट टाइप्स के होती है, जिसकी हम लोगों ने .txt फाइल होती है, डॉक्यूमेंट फाइल होती है और उसके बाद .csv फाइल भी होती है, जैसे कि HTML फाइल भी हो सकती है एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स. सो यूजर कैन परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन फाइल्स बेस्ड ऑन देयर टाइप्स. सो व्हाई इट इज़ नेसेसरी टू हैव द फाइल्स एंड व्हाई इट इज़ नेसेसरी टू डू द ऑपरेशंस लाइक द फाइल हैंडलिंग. तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आप आज तक हम लोगों ने जो भी प्रोग्राम्स देखे, लाइक वी हैव हैंडल्ड द पाइथन स्ट्रिंग्स, हम लोगों ने पाइथन टपल्स देखे, डिक्शनरीज देखी एंड सो मेनी अदर ऑपरेशंस वी हैव परफॉर्म्ड ऑन द डिफरेंट डेटा टाइप्स. पर अगर ये प्रोग्राम आप लोग क्लोज करेंगे तो वो क्या होगा, वो आपका आउटपुट नहीं मिलेगा. दीज आर नथिंग बट दी प्राइमरी डेटा टाइप्स. सो फाइल्स आर व्हाट, दीज आर यूज टू हैव द स्टोरेज ऑफ द सेकेंडरी फाइल्स. दैट दीज आर नथिंग बट व्हाट, द परमानेंट स्टोरेज. यस दैट आप लोग जब तक उसको डिलीट नहीं करना चाहोगे तब तक आपकी फ़ाइल क्या होगी, डिलीट नहीं होगी. पर आप लोग एक अपना प्रोग्राम क्लोज कर दोगे तो आपकी फाइल्स, आपकी टोटल इन्फॉर्मेशन जो है वो वैनिश हो जाएगी, जैसे कि हम लोगों ने आज तक देखा है. आई एम गोइंग टू रन दी प्रोग्राम. आफ्टर क्लोजिंग दैट प्रोग्राम विदाउट दैट पर्टिकुलर डेटा टाइप्स और दैट पर्टिकुलर variables or particular outputs will be available or not? No, it is not possible because they are temporary storage. So to have the permanent solution or permanently store some information, we have to use these files. So ये files generally कहाँ पर use होती है? Like suppose we have to maintain some data about some employees, or we have to maintain the data about some school, or we have to maintain the banking system data. आज तक आप लोगों ने जो भी ऑनलाइन देखते हैं, जैसे कि आप लोग को सपोज अभी ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस देख रहे हैं, या फिर अभी आप लोग कोई ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं, या फिर यू आर गोइंग टू सी सम सॉन्ग्स, देन ऑल आर दीज व्हाट, दीज आर ऑनलाइन स्टोर्ड फाइल्स इन द क्लाउड्स. सो दैट्स वाई टू हैव द एक्सेस फॉर लॉन्ग टाइम or to have the access permanently, we are going to use these files. That's why it is necessary to perform the particular operations on these files. That is how to handle the files. उसकी opening कैसे करें, उसकी closing, उसमें डेटा कैसे राइट करें, उससे डेटा रीड कैसे करें, ये सब चीज़ें जो हैं हम सीखने वाले हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं what are the types of the files. ओके देखिए टाइप्स ऑफ फाइल्स कैसे होती है. जनरली द टेक्स्ट फाइल्स आर देयर एंड बाइनरी फाइल्स आर देयर. एंड द टेक्स्ट फाइल कंटेन्स द डेटा विच इज़ ह्यूमन रीडेबल. जैसे कि आप लोग ये PDF देख सकते हैं, यू कैन रीड इट इजीली. दैट इज द कंप्यूटर स्टोर्स इन द कलेक्शंस ऑफ द टेक्स्ट फाइल्स एंड द बाइनरी फाइल्स, बट द कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स द ओनली बाइनरी फॉर्म्स. दैट इज द बाइनरी फॉर्म इज नथिंग बट वॉट, इन द टर्म्स ऑफ zeros and ones.
these are also called as the machine level languages. Yes, that is zeros and ones. आप लोग अगर असेंबली लेवल लैंग्वेज की कोडिंग कर रहे हो या फिर आपको पता होगा व्हाट इज मीन बाय असेंबली लेवल लैंग्वेज, दैट लैंग्वेज इज एक्चुअली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर ओनली. वो ह्यूमन रीडेबल नहीं होती. अगर सपोज यही फाइल में कंप्यूटर रीडेबल कन्वर्ट करूँगी तो ये क्या रहेगा, पूरा का पूरा जीरोज एंड वंस में कन्वर्ट होगा. बट दिस जीरोज एंड वंस आर नॉट रीडेबल बाय यू. आप लोग कहोगे कि ये क्या है, जीरोज एंड वंस टोटली. That's why it is necessary to handle the files which are read by the humans. So जैसे कि अभी हम लोग देख रहे हैं ये फाइल जो है ह्यूमन रीडेबल है. So we can call it as the text file here. So यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं, देखिए ये जैसे कि .pdf है, it can be understood. It is nothing but what sequence of characters are there, then alphabets, then numbers, and some special symbols are there, and it consists of some of the images also. So that's why it is easily readable by the human. Then next one are binary files. Yes, the binary files are going to store the data in terms of zeros and ones. We can call these as true and false. जैसे कि हम लोगों ने देखा कि टेक्स्ट फाइल जो है वो क्या स्टोर करती है, स्ट्रिंग्स, कैरेक्टर्स, अल्फ़ाबेट्स एंड स्पेशल सिम्बल्स. बट बाइनरी फाइल्स क्या करती है, वो सिर्फ जीरोज एंड वन ही रिप्रेजेंट करती है. Actually they are going to represent the actual content such as the image, audio, video, then compressed versions of other files, executable files such as .zip, then executable files means .exe, .rar files and so on. So ये सब फाइल्स क्या होती है, हम ह्यूमन रीडेबल्स नहीं होते. वी कैन सी देयर कंटेंट्स बट वी डोंट नो हाउ दे आर गोइंग टू बी स्टोर्ड देयर. दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज द machine readable formats, not the human readable formats. Suppose now if I am going to open my binary file using a text editor, it will show some garbage values or some kind of this special symbols. So हम लोगों को अगर ये फाइल्स रीड करनी है, उसके कंटेंट जो रीड करने हैं, तो हमको क्या लगेगा, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर लगेगा यूजिंग विच वी आर गोइंग टू ओपन दैट पर्टिकुलर फाइल देयर. नाउ फॉर एग्जाम्पल लेट अस सी. देखिए ये हमारी इमेज फाइल है, ओके. और सपोज आई एम गोइंग टू ओपन इट विथ वन टेक्स्ट एडिटर. ओके, ओपन विथ सपोज आई एम गोइंग टू हैव दिस इमेज इन दी नोटपैड. देखिए यहाँ पर क्या होता है, इज इट रीडेबल, इज इट पॉसिबल टू रीड दिस फाइल? नो, बिकॉज इट इज़ वॉट, इट इज़ इमेज फाइल एंड इट इज़ नॉट रीडेबल बाय द ह्यूमन बीइंग. क्या आप लोग देख सकते हैं, ये क्या है, पूरी की पूरी टेक्स्ट फाइल जो है हमने रीडेबल फॉर्मेट में ओपन करने के लिए ट्राई किया, पर वो क्या हो रहा है, कौन से फॉर्मेट में मिल रही है, इट इज़ सम कॉम्बिनेशन ऑफ सम स्पेशल कैरेक्टर्स एंड सम बाइनरीज. So that's why these files are going to be handled by only the computers and these are not readable by us. So हमको कौन से पर ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, यानी कि कौन से फाइल्स पर ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, दैट वी कैन एडिट, दैट वी कैन राइट समथिंग देयर एंड दैट वी कैन हैव सम मॉडिफिकेशंस इन दैट फाइल. ओके, सो पहले हम लोग सिंटैक्सेस देखते हैं, जैसे कि हाउ टू ओपन द फाइल इन द पाइथन एंड हाउ टू क्लोज द फाइल इन दी पाइथन. सो शुरुआत करने से पहले मैं बोल दूँ, अगर आप लोगों ने पहले C++ या जावा पढ़ा होगा तो उसमें फाइल हैंडलिंग समहाउ ट्रिकी होती है. बट जैसे कि आप लोगों ने देखा कि पाइथन में जो स्ट्रिंग हैंडलिंग है, जो एरेज है, वो बहुत ही सिंपल कर दिए गए हैं. सो यहाँ पर भी हमें फाइल हैंडलिंग बहुत ही ईजी एंड शॉर्ट मिल रही है. सो जस्ट डोंट गेट पैनिक अबाउट इफ फाइल हैंडलिंग इज हैविंग सम डिफिकल्ट टॉपिक, बिकॉज बहुत सारे बच्चों को ये टॉपिक जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है, बट नॉट इन द केस ऑफ पाइथन. द पाइथन्स मेन एम इज़ टू हैव द प्रोग्रामिंग मोर ईजियर. सो यहाँ पर भी आप लोग क्या करोगे, आराम से और बहुत ही ईजिली फाइल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकोगे, जैसे कि ओपनिंग, क्लोजिंग, राइटिंग, मॉडिफाइंग एंड डिलीटिंग द पर्टिकुलर फाइल. सो हम लोग पहले देखते हैं, दैट इज़ हाउ टू ओपन एंड क्लोज अ टेक्स्ट फाइल. ठीक है, अभी इन केस ऑफ द रियल वर्ल्ड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड एप्लीकेशंस वी हैव टू डील विद द डेटा दैट इज कमिंग फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेस, लाइक वी कैन सी द डेटाबेसेस इन द .csv फाइल्स, देन HTML फाइल्स, देन XML फाइल्स एंड JSON फाइल्स एंड सो ऑन. जैसे कि हम लोग अभी zip फाइल्स भी देख सकते हैं. वो zip फाइल्स जो है वो क्या होती है, जनरली दैट आर नॉट रीडेबल. हाँ, zip फाइल के फाइल्स एक्सट्रैक्ट करके हम लोग उस फाइल के अंदर कौन सी कंटेंट्स है वो हम ज़रूर देख सकते हैं. So we are going to broadly access the files which are read or writable in format. So
to perform the different operations or file, like writing the data in a file, traversing a files, means what, we are going to read the file from start to end, that is nothing but the traversing a file. Then we are going to have some modules which are going to perform the file handling operations on the Python language. So let us see how to open a particular file. देखिए अभी to open a file in a Python we are going to use the open function. Okay, open is the inbuilt function in the Python which is going to give you access to the file. वो फाइल आपको ओपन करके देगा और उसका सिंटैक्स क्या रहेगा, एक फाइल ऑब्जेक्ट रहेगा. देन वी आर गोइंग टू ओपन दैट पर्टिकुलर फाइल. Then here is what the name of that file, what will be the name of that file, and then access mode. Okay, so before moving forward we will see what is the access modes firstly. So उसके पहले हम लोग देते हैं what is mean by this file object. This function is going to return a file object which is called when the file handle is which is going to be stored in the variable. And yes, we can use this variable to transfer data to and from, that is to read the file and to write the file by calling this function which is known as the open, and it includes in the Python's IO model. And yes, if the file does not exist, अगर आपकी फाइल एग्जिस्ट ही नहीं है तो वो क्या करेगा, इट इज़ गोइंग टू क्रिएट अ न्यू एम्प्टी फाइल एंड उसको क्या कर देगा, वो पर्टिकुलर नेम असाइन कर देगा, जो कि हम लोगों ने ये स्टेटमेंट में स्पेसिफाई करके दिया. अपना कौन सा स्टेटमेंट है फाइल नेम का, फाइल नेम एंड एक्सेस मोड. ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज द इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइल, वो भी हम लोग देखते हैं क्या होता है. सो द फाइल ऑब्जेक्ट हैज़ द सर्टन एट्रीब्यूट्स दैट इज गोइंग टू टेल अस, दैट इज बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट इट. और वो बेसिक इन्फॉर्मेशन का क्या होती है, दैट इज द फाइल इज क्लोज, दैट इज द इट इज गोइंग टू रिटर्न टू इफ द फाइल इज क्लोज्ड, otherwise it is going to return the false. Then next one is the file modes. It is going to return the access mode in which the file was opened. We will see what are these access modes. And yes, obviously the access mode की जो arguments होती है वो optional होती है. It is not necessary or compulsory to specify the access modes. Then lastly the file.name. It is going to return the name of the file. ये क्या करेगा, आपका फाइल का नेम रिटर्न करेगा जिसमें हम लोग ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं. सो हियर वी विल सी व्हाट इज मीन बाय फर्स्टली द एक्सेस मोड. देखिए अभी देर आर डिफरेंट फाइल मोड्स, एक्सेस मोड्स. वी विल सी दिस वन बाय वन. देखिए अगर आपका एक्सेस मोड आर है, इसका मतलब क्या होगा, आपकी फाइल जो है वो सिर्फ रीड ओनली फॉर्मेट में ओपन होगी. इस पर आप लोग क्या कर सकोगे, कोई भी मॉडिफिकेशन परफॉर्म नहीं कर पाओगे आप. वी कैन जस्ट ओनली रीड दैट पर्टिकुलर फाइल. देन नेक्स्ट वन इज RB. इट इज़ गोइंग टू ओपन योर फाइल इज बाइनरी एंड रीड मोड ओनली. ये बाइनरी फॉर्मेट में और रीड ओनली फॉर्मेट में आपका फाइल ओपन करके देगा. देन नेक्स्ट वन इज R+ और +R. दोनों का मीनिंग सेम ही होता है, जस्ट वो कॉन्काटिनेशन ऑपरेशंस जो है प्लस उसका मीनिंग क्या होता है. देखिए इट इज़ गोइंग टू ओपन द फाइल इन बोथ, दैट इज रीड मोड एंड राइट मोड. ओके, सो आप फाइल रीड भी कर सकते हो और उसमें कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म भी कर सकते हो, दैट इज वी आर गोइंग टू राइट समथिंग इन दैट पर्टिकुलर फाइल. देन उसके बाद क्या आता है, ओपन्स द फाइल इन राइट मोड इज फाइल मोड W. Okay, W as per the name it is going to open your file in which mode, that is write mode. So यहाँ पर क्या होता है, if the file is exists then the contents are going to be overwritten, and if the file doesn't exist, what it is going to do, it is going to be create the new file, and in the new file the data will be written here. Then next one is the WB plus or WB plus WB. सो यहाँ पर देखिए क्या होता है, इट इज़ गोइंग टू ओपन योर फाइल इन द रीड राइट एंड बाइनरी मोड. देखिए WB+ रीड राइट एंड बाइनरी मोड होता है. सो इफ द फाइल एग्जिस्ट द कंटेंट्स विल बी ओवर रिटन, एंड इफ द फाइल डजंट एग्जिस्ट देन अ न्यू फाइल विल बी क्रिएटेड हियर. सो इन दिस वे वी कैन हैव द डिफरेंट फाइल मोड्स अगेन. देन नेक्स्ट वन इज व्हाट, A, विच स्टैंड्स फॉर द अपेंड मोड. यस, अगर ये नई फाइल नहीं है आपके पास तो ये क्या करेगा, इट इज़ गोइंग टू क्रिएट अ न्यू फाइल. ये आपको नया फाइल क्रिएट करके देगा और उसके बाद क्या करेगा,
अपेंड करके देगा. अपेंड करके देगा मीन्स व्हाट, इट इज़ गोइंग टू इंसर्ट योर डाटा एट द एंड ऑफ द फाइल. आपका कर्सर जो एंड को हो रहेगा ना, तो वहाँ पर ही वो क्या करेगा, आपकी जो कंटेंट्स है वो अपेंड करके देगा. सो द नेक्स्ट वन इज ए प्लस और प्लस से. सो इट इज़ गोइंग टू open your file in the append mode and as well as read mode. And as per the previous one file mode, if the file doesn't exist, then it will create a new file. Okay, all of these are file modes which we are going to use. So a user can use these file modes or programmer can use these file modes as per their requirements. अभी फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, consider this example, that is my object is equals to open my file dot txt. My file is the name of the file, and a plus means what, it is append and read mode here. So in this mode we are going to use this. So after opening the file, there is question about how to close the file. So the closing of the file is very simple. देखिए यहाँ पर उसका syntax क्या है. Once we are done with the read or write operations on the file, it is good practice always to close the file. And to close the file, Python provides a close method to do so. And while closing of a file, the system frees the memory allocated to it. And yes, obviously we can have the other operations on the different files. Otherwise, वो memory क्या रहेगी, located ही रहेगी उसको. और it will have some overload on your memory also. सो यहाँ पर हमको क्या करना है, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज, इतना ही इसका फाइल क्लोजिंग का सिंटैक्स है. सो इन दिस वे वी कैन ओपन द फाइल एंड क्लोज द फाइल आल्सो. सो नाउ वी विल सी हाउ टू ओपन द पर्टिकुलर फाइल. ठीक है, सो उसके लिए हम लोग अभी क्या करने वाले हैं इस लेक्चर में, वी आर गोइंग टू यूज द PyCharm. Okay, I have already installed the PyCharm on my PC, and then we are going to have the different operations using the PyCharm. सो यहाँ पर अभी हम लोग पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग एक फ़ाइल क्रिएट करके लेंगे. ठीक है, आप फाइल कहाँ पर भी क्रिएट करके लिख सकते हो, इन योर पीसी लाइक ऑन योर सी ड्राइव, डी ड्राइव और ई ड्राइव. सो फिलहाल के लिए मैं क्या करती हूँ, जहाँ पर हमारे पाइथन का प्रोजेक्ट है वहाँ पर ही मैं एक फ़ाइल क्रिएट करके लेती हूँ, ताकि मुझे क्या करना पड़े, बार बार उसका पूरा पाथ ना देना पड़े. वो पाथ कैसे करके लेना है वो भी हम लोग देख लेंगे, पर फिलहाल के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसी फाइल में यानी कि उसी डायरेक्टरी में हम एक फाइल क्रिएट करके लेंगे. ठीक है, अभी देखिए मेरे पाइथन के प्रोजेक्ट्स कहाँ पर स्टोर होते हैं, सी यूजर नेम एंड हियर द PyCharm प्रोजेक्ट्स आर देयर. ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ माय प्रोजेक्ट, पाइथन प्रोजेक्ट 1. सो हियर आई एम गोइंग टू क्रिएट वन न्यू फाइल. हम लोग एक न्यू फाइल क्रिएट करके लेंगे, टेक्स्ट फाइल. ओके, फाइल का नेम होगा डेमो फाइल, और उसमें मैं कुछ कंटेंट्स लिख लूँगी. वेलकम टू दी फाइल हैंडलिंग ऑपरेशंस इन पाइथन. वी विल सी डिफरेंट फाइल हैंडलिंग मेथड्स which are easy and short as compared to another programming language. ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको सेव करके लेते हैं. मैंने सेव कर लिया. अभी हम लोग क्या करेंगे, यही इसका डायरेक्टली यूज़ करके लेंगे. ठीक है, आई विल डिलीट माई होल प्रीवियस कोड हियर. नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, द सिंटैक्स, एक ऑब्जेक्ट लेना है और उसमें हमको क्या करना है, हमारा फाइल जो है वो ओपन करके लेना है. अभी सपोज मैं ऑब्जेक्ट लेती हूँ f1 इज इक्वल्स टू ओपन, क्या होता है, डेमो फाइल डॉट txt. अभी मैंने यहाँ पर क्या किया है, कोई मोड नहीं दिया है फाइल का. सो अगर आप फाइल का कोई मोड नहीं दोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या करेगा, रीड मोड में ओपन होगा. सो अगर ये सक्सेस होता है तो मैं सिंपली एक मैसेज प्रिंट करती हूँ, फाइल ओपन्ड सक्सेसफुली. Okay, and yes, you can run from here, or you can have the shortcut key that is shift plus 10. Using both you can have it. Okay, just we will see.
Yes, there is no error means what? File opened successfully. Print statement is running successfully. So यहाँ पर अभी हम लोग क्या करेंगे? After opening, we will close the file. So close कैसे करना है? उसका तो syntax बहुत ही simple है. F1 dot close. And lastly, I am going to print it. File close successfully. ताकि हमें पता चले कि फाइल सक्सेसफुली क्लोज हुई है या नहीं. वैसे भी अगर आपको कोई एरर नहीं आता है तो वो बाय डिफॉल्ट सक्सेसफुल होता है, बट जस्ट टू हैव सम कन्फर्मेशंस वी विल राइट दिस प्रिंट स्टेटमेंट्स. देन आई एम गोइंग टू रन इट. ओके, फाइल ओपन सक्सेसफुली एंड फाइल क्लोज सक्सेसफुली. नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज opening a file with the with clause. Yes, so we can see the syntax of the with clause here. So we can open a file using the with clause. और इसका syntax कैसे होता है? With open, file name in braces, then file name and access mode and as the file object. So what will be the advantages of using this with clause? So with clause के साथ क्या होता है? If any file is going to be open, then the clause is going to close the file automatically once the control comes the outside of the with clause. So that's why if you are going to forget how to close the file, जैसे कि हम लोग syntax भूल जाते हैं how to close, that is suppose we have seen f1.close मैं भूल गई कैसे लिखना है, तो समटाइम्स एक्सेप्शंस ऑकर्स अगर आप लोग फाइल क्लोज नहीं करते हैं. तो यूजिंग विथ क्लास क्या होगा? आपकी जो फाइल है वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी. और इसका सिंटैक्स भी बहुत सिंपल है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इस एग्जांपल में, विथ ओपन माई फाइल डॉट txt एंड r plus mode as my object name, and we are directly going to read that particular file. So here we have not closed the file explicitly using the close statement. The Python will close this statement automatically. So next one we will see writing a text to the file. So for writing a text to the file, first we need to open it in the write or append mode. So if open an existing file in the write mode, the previous data will be erased and the file object will be positioned at the beginning of the file. And on the other hand, if you are going to open it in the append mode, then new data will be added at the end of the previous data and the file object is going to at the end of the file. So after opening the file, we can have these following methods to perform the read and write operations. If you can see here, to write, we are going to use the single for writing a single string, and write line is going to be used for writing a sequence of strings. So in this way we can have the write. So first of all हम लोग देते हैं what is meant by write and read, and then we will actually perform the operations. So अभी यहाँ पर देखिए write method it is going to take a string argument and it is going to write it to the text files, and yes, obviously it is going to return the characters being written on the single execution of the write methods. So हम लोगों को क्या करना है? We need to add the slash n at the end of every statement. So slash n क्या होता है? It is going to show the end of the line. So ये ज़रूरी होता है क्योंकि it will show the आपकी लाइन कहाँ पर ख़त्म होती है. So उसके लिए यहाँ पर देखिए अभी सिंटैक्स क्या है. फॉर एग्जाम्पल वन ऑब्जेक्ट इज़ देयर एंड दिस ऑब्जेक्ट इज़ गोइंग टू ओपन दिस फाइल. ये आप इसको फाइल आपने ओपन कर लिया इन द राइट मोड इससे, एंड आई हैव रिटन हियर समथिंग, एंड लास्टली मैंने क्या कर दिया, वो फाइल को क्लोज करके ले लिया. ओके, so on the execution of the write, it is going to return the number of characters which are written on the file. So अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सपोज एक न्यूमेरिकल डेटा हमको लिखना है, तो वो क्या होगा, एक्चुअली स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा. दैट इज इफ न्यूमेरिक डेटा आर टू बी रिटर्न टू द फाइल, द डेटा नीड टू बी कन्वर्टेड इनटू द स्ट्रिंग एंड देन वी आर गोइंग टू राइट इट इनटू द फाइल. जैसे कि हम लोग इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं, दैट इज माई ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू ओपन फाइल एंड वी आर गोइंग टू हैव द राइट मोड इट्स हियर. And then what I am going to do, I am going to firstly convert my 53 to a string, 58 to the string using the str. Str is going to convert your strings likewise in the particular formats. So here I have used the write method. Then next one is the write lines method. Okay, ये method क्या करती है, this method is used to write multiple lines or multiple lines of strings to the particular file.
सो वी नीड टू हैव सम इंटरप्रेटेबल ऑब्जेक्ट्स, मल्टीपल स्ट्रिंग्स है राइट. जैसे कि फिर हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, वी कैन यूज़ द लिस्ट्स, वी कैन यूज़ द टपल्स एंड सो ऑन. सो हियर राइट लाइन मेथड क्या हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल देखते हैं. सो यहाँ पर क्या करेगा राइट लाइन, देखिए आई हैव ओपन सम पर्टिकुलर फाइल and in the writing mode. So here what I am going to do, I am going to write some lines and using that lines what I am going to do, I am going to pass. देखिए अभी यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, एक लाइन्स लिया है और इसको क्या कर दिया है हमने, और लिस्ट में कन्वर्ट करके लिया है राइट. और इसको हम लोगों ने क्या कर दिया, डायरेक्टली राइट लाइन्स को एज एन ऑब्जेक्ट पास कर दिया है. सो इजीली वी कैन हैव दिस थिंग्स. So and we will see actually how the operations are going to be performed. Like देखिए यहाँ पर hello everyone, writing multi-line strings and this is the third line. So in this way we can have the right operations which are going to be performed on the particular files. So it will be better that we will see some example. अभी हम लोग क्या करते हैं, I will open my PyCharm. Okay. अभी अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी सपोज मैंने यहाँ पर डायरेक्टली यूज़ कर लिया माई ऑब्जेक्ट डॉट राइट करके, जो कोई भी ऑब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है मेरा, फाइल ओपन सक्सेसफुली f1 डॉट राइट हेलो राइट ऑपरेशन, ऐसे कुछ तो मैंने लिख दिया एंड लास्टली स्लैश n. सो अभी देखते हैं एंड रन. देखिए क्या, अनसपोर्टेड ऑपरेशन नॉट राइटेबल बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट ये कौन सा होता है, रीड ऑपरेशन होता है. बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ व्हाट, रीड मोड. सो अभी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, पहले राइट मोड में ओपन करेंगे और एक बार फिर से आई एम गोइंग टू ट्राई दी. ओके यहाँ पर क्या करता है, फाइल ओपन क्लोज सक्सेसफुली, फाइल क्लोज सक्सेसफुली. अभी हम लोग देखते हैं ये डेटा यहाँ पर लिखा हुआ है या नहीं. ओके ठीक है, हमारी डेमो फाइल जो है वो हम ओपन करते हैं. हेलो राइट ऑपरेशन, देखिए इफ़ यू रिमेंबर हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पर कुछ डेटा लिखा था बट वो वैनिश हो गया है, दैट इज दैट डेटा इज गोइंग टू बी इरेज टोटली. और यहाँ पर क्या हो गया है, डायरेक्टली राइट ऑपरेशन परफॉर्म हो चुका है. पूरा का पूरा आपका जो पुराना डेटा है वो इरेज हो जाएगा यूजिंग राइट ऑपरेशन, और क्या हो जाएगा, नया जो डेटा है वो डायरेक्टली ओवरराइड हो जाएगा. नाउ सपोज राइट के बाद हम लोग क्या करेंगे, राइट लाइन करके देखें. अभी आई एम गोइंग टू राइट f1 डॉट राइट लाइन्स. सो अभी यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यूजिंग दी राइट लाइन्स हम पर्टिकुलर एक स्ट्रिंग पास करेंगे. कौन सी होगी वो, मल्टी लाइन स्ट्रिंग होगी. ओके सो आई विल राइट इट एज द लाइन्स, और हमें क्या करना है वो लाइन्स में यहाँ पर लिख सकते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो इसलिए आई एम गोइंग टू राइट इन दी न्यू स्टेटमेंट. ओके लाइन्स इज इक्वल्स टू hello everyone, then next comma and here brackets necessary है, I will add at the end. Then slash n is there, second line of text, then I am going to add some comma here. Then next one I am going to write थर्ड लाइन ऑफ टेक्स्ट. ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ. सो अभी लास्ट को हम लोग क्या करेंगे, एक और स्लैश एन डाल के देखते हैं. ठीक है, अभी हम लोगों ने राइट लाइन्स ले लिया और उसको क्या कर दिया, यहाँ पर देखिए वो लाइन्स को हम लोगों ने राइट लाइन्स में ऐड कर दिया. सो आई विल रन हियर एंड जस्ट ट्राई टू सी व्हाट हैपन्स. ओके फाइल ओपन सक्सेसफुली, फाइल क्लोज सक्सेसफुली. अब डेटा राइट हुआ है या नहीं वो कैसे देखेंगे, ये देखिए पुराना वाला है जो हम लोगों ने क्लोज नहीं किया था. नाउ वी विल ओपन इट अगेन. ये देखिए हेलो राइट ऑपरेशन. देन उसके बाद हम लोगों ने क्या किया सेम प्रोग्राम में, हेलो एवरीवन, सेकेंड लाइन ऑफ टेक्स्ट एंड थर्ड लाइन ऑफ टेक्स्ट. यस इट इज़ रनिंग सक्सेसफुली. यह हो गया फाइल राइटिंग के बारे में. हम लोग फाइल में डेटा एक्चुअली कैसे राइट कर सकते हैं. नाउ अभी हम लोगों ने जो डेटा लिखा है वो उसको रीड तो करना पड़ेगा ना, तो ठीक है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आफ्टर राइटिंग सम डेटा टू द फाइल वी विल हैव द रीड ऑपरेशंस ऑन इट. नाउ वी विल सी हाउ टू रीड डेटा फ्रॉम द गिवन फाइल. देखिए
So we can write a program to read the contents of the file. So before a reading of the file, we must make sure that the file is opened in read mode or R plus or W plus mode or the append mode. So there are three ways to read the content of the file. The first one method is what? The read method. ठीक है, जैसे कि write method है, सेम वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, read method जो है वो यूज़ करेंगे. देखिए यहाँ पर क्या है, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड एन हियर. ओके, नाउ ये क्या करता है, दिस मेथड इज यूज टू रीड अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ बाइट्स ऑफ द डेटा फ्रॉम द डेटा फाइल. अगर आप लोग ये स्पेसिफाई नहीं करते हो तो क्या होगा, हम लोग देखते हैं वो क्या करेगा, पूरे आपकी फाइल रीड करके देगा. सो फॉर एग्जाम्पल हियर ओपन माई फाइल डॉट txt in which mode, read mode. And then what I am going to do, I am going to have the reading of the particular bytes from it, and then next one is the closing of my file. अगर आप लोग कोई आर्गुमेंट नहीं देते हो तो क्या करेगा, एंटायर फाइल कंटेंट्स आर गोइंग टू बी राइट हियर. सो हियर इज द एग्जांपल. जैसे कि मैंने बताया कि आप लोग कोई आर्गुमेंट नहीं पास करते हो तो क्या होगा, पूरी की पूरी फाइल रीड करके देगा. सो अभी हम लोग क्या करते हैं, उसकी नेक्स्ट मेथड देखते हैं, उसके मेथड्स देखेंगे, उसके बाद उसका एक्चुअल परफॉर्मेंस देखते हैं. सो उसकी नेक्स्ट मेथड जो है वो क्या है, द रीड लाइन ऑफ एन मेथड. ठीक है, अभी ये देखते हैं ये क्या है. दिस मेथड इज गोइंग टू रीड वन कंप्लीट लाइन फ्रॉम अ फाइल एंड वेयर ईच लाइन इज गोइंग टू बी टर्मिनेटेड विद द न्यू लाइन कैरेक्टर. एंड इट ऑल्सो कैन बी यूज्ड टू रीड अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ बाइट्स ऑफ अ डेटा फ्रॉम अ फाइल, बट इट इज़ मैक्सिमम अप टू दी न्यू लाइन कैरेक्टर. जहाँ पर न्यू लाइन कैरेक्टर आएगी वो क्या होगा, नेक्स्ट लाइन पे जाएगा. सो सपोज हियर वी कैन सी वन एग्जाम्पल हियर, हेलो एवरीवन वाला. एंड हियर यू कैन सी इफ नो आर्ग्यूमेंट इज गिवन व्हाट इट इज गोइंग टू डू. देखिए यहाँ पर रीड लाइन करेगा वो पर्टिकुलर 10 तक, हेलो एवरीवन. एंड यहाँ पर क्या करने वाला है वो, the second statement is going to read the first 10 characters of the first line of the text file and it is going to display them on the particular screen. अभी देखिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, अगर कोई पर्टिकुलर आर्गुमेंट उसको पास नहीं किया है तो वो क्या करेगा, पूरी की पूरी लाइन जो है इट इज़ गोइंग टू रीड अ कंप्लीट लाइन एंड देन इट इज़ गोइंग टू रिटर्न दी स्ट्रिंग्स. And yes, obviously to entirely read the particular file we have to use the read line and we can also use the loop. So this process of looping is known as the iterating over a particular file object. So उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रैवर्सिंग भी कह सकते हैं, जैसे कि हम लोग कुछ उस फाइल में सर्च कर रहे हैं. So it is going to return an empty string when end of file is going to be reached. So अभी हम लोग क्या देखेंगे, read line. उसके बाद हम लोग देखेंगे रीड लाइन्स मेथड जो है वो क्या होती है. दिस मेथड इज गोइंग टू रीड ऑल द लाइन्स एंड इट इज गोइंग टू रिटर्न द लाइन्स अलॉन्ग विद द न्यू लाइन्स एज द लिस्ट ऑफ द स्ट्रिंग्स. अभी यहाँ पर देखिए, सपोज आई एम गोइंग टू प्रिंट माई ऑब्जेक्ट डॉट रीड लाइन्स, इट इज गोइंग टू हैव द पर्टिकुलर आउटपुट. अभी यहाँ पर ये क्या करने वाला है, पर्टिकुलर लिस्ट एलिमेंट्स जो है दिस आर गोइंग टू एंड विद द न्यू लाइन कैरेक्टर्स हियर, दैट्स व्हाई इट इज गोइंग टू शो लाइक आउटपुट लाइक दिस. तो चलिए उसका हम एग्जाम्पल देखते हैं कि रीडिंग कैसे करते हैं. सो नाउ आई विल जस्ट एक काम करते हैं, डिलीट कर देते हैं पूरा. आई विल क्लोज दिस फाइल. कौन कौन सी लाइन डिलीट करनी है, हाँ ठीक है, ये पूरा हम लोगों ने क्लोज कर दिया. अभी हमको क्या करना है, रीड मोड में उसको ओपन करना है. ओके, बाय डिफॉल्ट आप लोग कुछ नहीं भी लिखोगे तो भी रीड मोड में होगा वो ओपन. Okay, so first method which I am going to use is f1 dot read. Okay, and I am trying to run it. Okay, अभी यहाँ पर देखिए क्या होगा, ये डायरेक्टली रन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर क्या है, हम उसने रीड कर लिया पर वो हमको कैसे दिखने वाला है, बाय यूजिंग द प्रिंट मेथड. सो दैट्स व्हाई इट इज नेसेसरी टू हैव द प्रिंट मेथड हियर. प्रिंट f1 dot read. Okay, just try to run it again. देखते हैं कुछ आउटपुट मिला है या नहीं. ठीक है, फाइल ओपन सक्सेसफुली. हेलो राइट ऑपरेशन, हेलो एवरीवन, द सेकेंड लाइन ऑफ द टेक्स्ट एंड थर्ड लाइन ऑफ द टेक्स्ट. अभी हम लोग क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा और डेटा ऐड करते हैं ऑन द सेम लाइन. कुछ तो दिस इज डेमो ऑफ फाइल रीडिंग एंड राइटिंग
है ना. आई एम गोइंग टू से समथिंग हियर. क्लोज द फाइल एंड ओपन इट. सो एक बार फिर से हम रन करके देखते हैं. ओके, यस, इट इज रनिंग एग्जैक्टली एज पर आवर एक्सपेक्टेशंस. अभी हम लोग क्या करते हैं, इन द सेम प्रोग्राम हम लोग क्या करते हैं, इसको 10 वैल्यू जो है, आर्गुमेंट जो है वो पास करके देखते हैं क्या होता है. देखिए, हेलो राइट, WRIT, हेलो राइट ऑपरेशन था. अगर आप लोगों को याद है हमारी फाइल क्या थी, देखिए हेलो राइट ऑपरेशन इज देयर एंड हियर व्हाट इट इज गोइंग टू शो, हेलो WRIT. So in this way we can have the particular number of arguments which are going to be shown to the users so easily. You can see how easily we are going to use the just using by write and the read methods. Okay, so the next thing I am going to do is I am going to use the method which is called as the read line. Okay, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, लिमिट पर्टिकुलर स्पेसिफाई करके देते हैं 10 और देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है. देखिए क्या देता है, रीड लाइन भी क्या देगा हमको, सेम लाइक हेलो राइट, जैसे कि हम लोगों ने इसमें देखा था रीड मेथड में. अभी इसको क्या कर देंगे हम लोग, कोई लिमिट स्पेसिफाई नहीं करके देंगे. देखते हैं वो क्या करता है. वेयर इज माई आउटपुट, हेलो राइट ऑपरेशन. तो उसने क्या कर दिया, एक पर्टिकुलर सिंगल लाइन जहाँ पर कि स्लैश एन आ गया तो उसका क्या कर दिया, उसने रीडिंग को स्टॉप कर दिया. सो इजीली इट इज गोइंग टू रीड अ पर्टिकुलर लाइन. That's why it is called as the read line, not read lines. So इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, read हो गया, read line हो गया, अब हम लोग देखेंगे read lines. That is the third method of reading. तो चलिए अभी हमने लोगों को क्या करना है, simply S, that is read lines is going to be used here and I am going to run my program. देखिए इसने क्या कर दिया है, पूरा का पूरा आपको एक पर्टिकुलर लिस्ट में दे दिया है with the slash and inserted here. देखिए hello write operations, hello everyone, this is the demo of file reading and writing and what are its remaining contents, files remaining contents. So easily we can have the read and as well as the write operations which are going to be performed on our files. अभी हम लोग क्या करते हैं, यही सेम रीड लाइन्स में हम लोग एक मेथड्स, कुछ मेथड्स देखेंगे. जैसे कि अगर आपको पर्टिकुलर एलिमेंट से जो है वो स्प्लिट करके प्रिंट करने हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, स्प्लिट फंक्शन जो है इनबिल्ट फाइल हैंडलिंग ऑपरेशंस ऑफ दी पाइथन, वो हम लोग यूज़ करके देखते हैं. तो चलिए कैसे करना है वो देखेंगे. सो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फर्स्टली एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में क्या करेंगे, हम उसको कॉपी करके ले लेंगे रीड लाइन मेथड को. अभी हमें नेक्स्ट क्या करना है, देखिए यहाँ पर आई एम गोइंग टू टेक वन ग्रुप फॉर suppose I am going to write like that, line in D, particular line in D1. What I am going to do here, I am going to have some words which are going to be splitted. Line dot, उसके लिए सिंपल मुझे क्या करना है, split function use करना है here. Okay, and then next what I am going to do, directly I am going to print my words here. So चलिए देखते हैं वो कैसे करना है. देखिए अभी हम लोगों ने क्या कर लिया, पूरे के पूरे जो वर्ड्स है वो एक्चुअली स्प्लिट करके ले लिए, ईच एंड एवरी वर्ड, जस्ट बाय यूजिंग द 4 लाइन्स ऑफ कोर्स. दिस वी हैव सो इजीली. देखिए हम लोगों ने यहाँ पर हाय हेलो राइट ऑपरेशन स्प्लिट कर दिया, हेलो एवरीवन दिस इज डेमो ऑफ, ईच एंड एवरी वर्ड जो है वो हम लोगों ने क्या कर दिया, स्प्लिट करके ले लिया बाय यूजिंग दी सिंपल स्प्लिट ऑपरेशंस ऑफ दी पाइथन. अभी जैसे कि हम लोगों ने स्प्लिट करके देख लिया पर्टिकुलर वर्ड को, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लाइन वाइज भी स्प्लिट कर सकते हैं. सो जैसे कि रीड है टू रीड अ पर्टिकुलर लाइन, सो रीड लाइन्स है टू रीड द पर्टिकुलर लाइन्स विद द स्लैश एन, तो वैसे ही स्प्लिट के साथ स्प्लिट लाइन्स भी ही जो क्या करेगा, आपको पर्टिकुलर लाइन्स को स्प्लिट करके देगा. देखिए ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस, वो कैसे यूज़ करना है हम लोग देखते हैं. ठीक है, अभी मैं क्या कर देती हूँ, ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट को कमेंट में डाल देती हूँ एंड आई विल राइट हियर यूज टू स्प्लिट द फाइल वर्ड वाइज. ठीक है, हम लोगों ने पर्टिकुलर वर्ड के अकॉर्डिंगली क्या कर दिया, वो फाइल को स्प्लिट करके ले लिया. तो वैसे ही अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर वर्ड्स इज इक्वल्स टू लाइन डॉट, देखिए अभी ये आ गया स्प्लिट
लाइन्स। देखिए आप लोग जो अगर इनबिल्ट जो एडिटर्स वगैरह यूज़ करते हैं तो उसमें क्या कर देता है वो बाय डिफ़ॉल्ट आपको सजेशंस दे देता है कि आपको कौन सा फंक्शन यूज़ करना है। अभी मैं यहाँ पर सिंपली स्प्लिट लिखना चालू कर दिया तो उसने कितने सारे सजेशंस दे दिए, स्पेस, आर स्प्लिट, split lines and splits. Okay, so I am going to choose split lines here. Okay, and what it is going to show me, it is used to split the file line wise. तो ठीक है, रन करके देख ले। अभी कोई एरर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वी विल ट्राई टू रिजॉल्व इट। ओके, सो लेट अस सी वेदर इट इज रनिंग करेक्टली। देखिए, hello write operation, hello everyone, this is demo of file reading and writing and it is what second line of text and so on। देखिए यहाँ पर इसने क्या कर दिया, पहले जो स्प्लिट था वो वर्ड वाइज आपको स्प्लिटिंग करके देता था, अब जो स्प्लिट लाइन जो है वो आपको लाइन वाइज स्प्लिटिंग करके दे रहा है। सो इजीली वी कैन हैव द एक्सेस टू दैट पर्टिकुलर files and file contents। So I hope you understood how to read the file, how to write the file, and we are next going to see the operations like how to read and write in the file at a time। So अभी हम लोग क्या कर देते हैं, I will just erase this all previous code। Okay, I will keep it same open। So अभी हम लोग पहले क्या करेंगे, I am going to write some data into my file। So I am going to open in the write mode। Okay, and then next what I am going to do, I am going to write the particular sentences to there। So sentences is equals to input। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, यूजर से डेटा इनपुट करके ले रहे हैं। इनपुट एंटर द कंटेंट्स टू बी रिटर्न इन द पर्टिकुलर फाइल। ओके, ये सेंटेंस जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, वो यूज़र से इनपुट करके ले रहे हैं। और उसके बाद क्या करेंगे, हम एक ऑब्जेक्ट लेंगे और वो ऑब्जेक्ट कौन सा है अपना पहले से F1। सो F1 डॉट आई एम गोइंग टू राइट व्हाट sentences here। I am going to pass the sentences to my write function here। Now next what I am going to do, I am directly going to close my file and just I am going to print data entered to file successfully। Okay, just we will try to run it। Okay, enter the files which are going to be returned to the particular file। तो फिर चलिए अभी डेटा लिखते हैं, hello how are you, demo of writing फाइल, ऐसे कुछ तो हम लोगों ने लिख दिया। ओके, डेटा एंटर टू फाइल सक्सेसफुली, पर चेक करना पड़ेगा वेदर डेटा इज एंटर टू फाइल सक्सेसफुली और नॉट। सो देखिए यहाँ पर डेमो फाइल, यस इट इज रनिंग करेक्टली एज पर आवर एक्सपेक्टेशंस। हेलो हाउ आर यू, डेमो ऑफ राइटिंग द फाइल, राइटिंग द डेटा टू द फाइल वॉट एवर इट इज। सो आई होप यू अंडरस्टूड। सिंपली हम लोगों को क्या करना है, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट लेना है, उसमें यूजर से डेटा इनपुट करके लेना है एंड वी आर गोइंग टू राइट दैट पर्टिकुलर डेटा टू दी आवर गिवन फाइल ऑब्जेक्ट। अभी हम लोग क्या करेंगे, डेटा राइट करके हो गया, अभी हम लोग क्या करेंगे, रीड करके लेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग फिर से एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे फाइल का। F1 इज इक्वल्स टू क्या होगा फाइल का, ओपन, द नेम ऑफ द फाइल इज व्हाट, आई थिंक इट वाज द डेमो फाइल dot txt and then I am going to open it in the read mode, right? Just a minute। okay, it is running। हाँ, अभी ओपन करने के बाद हम लोग को क्या करना है, उसको एक फॉर लूप लेंगे। यस, उस फॉर लूप के अंदर हम लोग क्या करेंगे, डेटा रीड करके लेंगे। फॉर str इन F1 हम लोग क्या करेंगे, अभी डायरेक्टली उसको प्रिंट करेंगे, print str। okay, so in this way we are going to use it and lastly we are going to close the file here, F1 dot close। okay, sorry, we have opened in the for loop। okay, just try to run it।
hello read and write operations. Okay, here देखो you can see here hello data entered to file successfully, hello read and write operations. Yes, it is running successfully. Just once again you cross check with the data is present in dot. Okay, ये अपना प्रीवियस फाइल है, इसको फिर एक बार फिर से रीओपन करके देखते हैं. Yes, hello read and write operations. Yes, it is running successfully. I hope you understood this point. ठीक है, अभी हम लोगों ने क्या देख लिया, अगर सेम डायरेक्टरी में आपका जो डेटा है वो प्रेजेंट है, बट व्हाट इफ योर डेटा इज नॉट प्रेजेंट इन द सेम डायरेक्टरी, दैट इज अगर सपोज आपके सेम डायरेक्टरी में वो आपकी फाइल नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसका पर्टिकुलर पाथ देना पड़ेगा. ठीक है, सो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक डिफरेंट डायरेक्टरी यूज़ करेंगे. देखिए अभी हम लोगों ने डी ड्राइव में गए, वहाँ पर मैंने एक नया फोल्डर क्रिएट करके लिए लिया और आई एम गोइंग टू हैव द टेक्स्ट फाइल. उसका नाम दे देंगे हम डेमो, सिंपल डेमो नाम देते हैं. एंड आई एम गोइंग टू राइट हियर. ठीक है, अभी यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, दिस इज डेमो ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग इंफॉर्मेशन टू द फाइल which is available in different directory. Okay, and I am going to save it. सेव करके ले लिया. नाउ आई विल क्लोज इट. अभी देखिए, अभी यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, उसका ये जो पाथ है ये पूरा का पूरा कॉपी करके लेना है. देखिए अभी पाथ कैसे कॉपी करना है, इधर यू कैन क्लिक हियर एंड यू कैन कॉपी डायरेक्टली फ्रॉम हियर, और हम लोग क्या कर सकते हैं, सीधा उसके प्रॉपर्टी में जाएंगे उस फाइल के, और यहाँ पर भी आप उसका लोकेशन देख सकते हैं. सो बोथ ऑफ द वेज आर इजी. सो जस्ट कॉपी दिस. ओके, एंड आई एम गोइंग टू यूज दिस हियर. सो पहले हम लोग काम करते हैं, ये पूरा कोड डिलीट करके देते हैं. प्रोग्राम टू रीड द फाइल from another directory. Okay, I am going to open f1 is equals to open, और उसका जो है वो पर्टिकुलर फाइल लोकेशन है. ठीक है, और उसको हम लोग क्या करेंगे, पर्टिकुलर रीडिंग मोड में ओपन करेंगे फॉर नाउ. सो अब यहाँ पर सिंटैक्स बाद में बताती हूँ आपको, पहले आई विल ओपन इन द रीड मोड. ठीक है, ये वहाँ तक का पाथ हो गया, कहाँ तक का, जहाँ पर हमारी फाइल अवेलेबल है, पर हमको क्या करना पड़ेगा, फाइल का भी नाम देना पड़ेगा उसको. तो फिर वो भी दे देते हैं. फाइल का क्या नाम है, डेमो डॉट txt. ओके, अभी फाइल एक्सेस का जनरली जो सिंटैक्स है, यहाँ पर क्या होना करना पड़ेगा, हमको डबल ब्लैक स्लैश दे के देखना पड़ेगा. सो वो दे दिया हम लोगों ने. ये पर्टिकुलर डायरेक्टरी में अगर आपकी फाइल है अनदर डायरेक्टरी में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका पर्टिकुलर पूरा पाथ लेना पड़ेगा. और यूजिंग दैट प्रॉपर सिंटैक्स आई एम गोइंग टू प्रिंट फाइल ओपन्ड सक्सेसफुली. Okay, and lastly I am going to close my file. It is very good practice to close your file. f1 dot close, and I am going to write here print file closed successfully. Okay, just try to run it. Okay, my output window is here. Yes, file opened successfully and file closed successfully. अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका डेटा रीड करके देखेंगे. f1 dot read what the whole file. Okay, and I am going to have the print function here. ठीक है, चलो देखते रन कर. Okay, yes, file opened successfully. This is demo of reading and writing information to the file which is available in the different different directory. So in this way we can have the access to the files which are available in your directory, and if these are not available, you can have the access to that particular directory using their particular path here. Okay, I hope you understood this point. So आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा, पहले कि what is mean by the file, what are the different types of file, like the text files, then binary files, how the files are going to have the particular sequence of characters,
दैट इज़ इमेज फाइल्स के कैसे हम लोग एक्चुअल स्टोरेज करते हैं कंप्यूटर मशीन में. उसके बाद हम लोग ने देखा दैट इज़ हाउ टू रीड द पर्टिकुलर फाइल, हाउ टू राइट द डेटा टू द पर्टिकुलर फाइल. Then there are different methods such as write, then write lines. Then we have also seen how to use the read, then read lines method here. और अगर हमको पर्टिकुलर डेटा चाहिए एक पर्टिकुलर फॉर्मेट ले, लाइक यूजिंग दी स्प्लिट, उसमें क्या होता है पर्टिकुलर वर्ड्स जो होते हैं हमको स्प्लिट करके मिलते हैं लाइन्स में. और अगर सपोज हमको पूरी की पूरी लाइन स्प्लिट करके लेनी है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, दी स्प्लिट लाइन्स मेथड यूज़ करेंगे. ओके, सो these are some of the methods which are used for reading and writing the data into the file. Okay, so this is all for the today. Then in the next lecture we will see that is how to have the traversing of the particular file, then how to set the offsets in a file using the tail and the 6 methods. So we will see this in the next lecture, and till then just you have to try some of the file operations we have seen in the today's lecture. So that's all for the today's students. We will meet in the next section. Thank you. So friends, at the end of the session, let me tell you about the Unacademy Plus and Iconic subscriptions. So let me tell you first about the Plus subscription. That is, we are going to provide you the basic plan to get you started, and its advanced version is what? Iconic. Okay, just let me tell you about what is the Plus subscription. We are having the India's best educators, the interactive live classes, live tests and quizzes also. Obviously, we are going to provide you notes using the structured courses and PDFs also. So, as per the name, the Iconic is the advanced version of the Plus. So, here what you are going to do, you are going to take your CBSE preparation to the next level, and with the most benefit of personal mentors. Yes, absolutely right. You are going to have the personal mentors here using the laid out solutions, then parent connection and study planner. Okay, it is having the same sum of the quantities or characteristics of Plus, that is India's best educators are there, then interactive live classes, live tests and quizzes also. So we are having the mega launch Mondays also, in which we are going to start the new batches to master maths, science, SST, English and Hindi full syllabus. So this is for the CBSE class 10, which is called as the mission half yearly, in which you are going to have SST, that is social sciences, then maths, science and English with top educators. And for class 9, we can solve the numericals and NCERT exercises with the maths and science subjects. So we are having the Unacademy batches also, that is we are having the new batches every Monday. For the CBSE class 9 we are having the Summer Express batch. इसमें क्या है, हम लोगों को Summer Express batch में मैथ्स है और साइंस है, और इसकी जो स्टार्ट डेट है वो है 7th June 2021 and end date is 7 July 2021. So to subscribe for class 9 and get the class 10th, 11th and 12th subscription totally free. So let me elaborate about the our Plus subscriptions and Iconic subscriptions. So friends, here you can see that for class 9 subscription we are having two, that is Iconic and Plus subscriptions. Now in under the Plus subscription you must choose for the 12 months subscription, that is for rupees 15,000, and for 36 months you can have the plan of 32,000. And if you go for the Iconic subscription, you can have the 12 months plan for 28,000 and 36 months plan for 66,000. ओके, दिस इज़ अबाउट द क्लास 9. अगर आप लोग क्या करोगे, क्लास 9 का जो सब्सक्रिप्शन लोगे उसको आपके लिए क्या बेनिफिट रहेगा, आपको क्लास 10th, 11th और 12th का भी रहेगा. सो नाउ सेम इन द केस ऑफ क्लास 10th. ओके, अब यहाँ पर आप लोग देख लीजिए क्लास 10 के सब्सक्रिप्शन को यहाँ पर क्या है, प्लस सब्सक्रिप्शन भी है और उसके साथ क्या है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी है.
सो अगर आप लोग क्या करते हो, क्लास 10 का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको उसके साथ क्या मिलता है, 11th और 12th का भी सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। सो इसके लिए भी हमारे पास क्या है, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, 15 मंथ्स, 18, 24 एंड 36 मंथ्स। अगर आप 12 मंथ सब्सक्रिप्शन के लिए जाएंगे तो आपके लिए क्या रहेगा, ₹15,000 का रहेगा सब्सक्रिप्शन। अगर आप 36 मंथ के लिए जाओगे तो आपके लिए क्या रहेगा, 32,000 का सब्सक्रिप्शन रहेगा प्राइस। सो नाउ इन द केस ऑफ आइकॉनिक, सो 12 मंथ्स का आपका सब्सक्रिप्शन जो है वो रहेगा 28,000 एंड 36 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है वो आपका रहेगा 66,000। ओके, सो एज आई हैव सेड द प्लस का एडवांस वर्जन जो है वो हमारा क्या है, आइकॉनिक है। सो फ्रेंड्स, लेट मी टेल अबाउट द अनअकैडमी Emerge. So it is what India's largest free aptitude test for class 6 to 12th, and the test date and time are 28 June 12 p.m. So there is part case, so students you can start the registrations for the same. So what is actually the Unacademy Emerge? So इसमें आपके लिए क्या रहेगा, 30 एप्टीट्यूड क्वेश्चंस रहेंगे, देन उसमें रहेगा आपके लिए 60 मिनट्स का चैलेंज। 30 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके पास कितने हैं, 60 मिनट्स है टोटली। एंड यस, एब्सोल्युटली नो प्रिपरेशन इज़ रिक्वायर्ड फॉर दिस। एंड अगर आप लोग ये अटेम्प्ट करते हैं और प्राइज जीतते हैं तो उस वो रहेगा प्राइज वर्थ ऑफ 5 crores. सो दैट किस बात के स्टूडेंट्स, just enroll to the Unacademy Emerge and attempt for the aptitude exam. So to win the 5 crores scholarships also available for that. Win scholarships and mega prizes like MacBook, iPhone, iPads, exciting goodies, certificate, trophies and much more worth Indian rupees 5 crore. Yes, absolutely correct. So friends, just start to enroll now for this our Unacademy aptitude test. Okay, in this you are going to have the 7 lucky winners in which you are going to win the exciting goodies every day, and this offer is valid till the date of the 7 June only. So enroll now, and yes, लिंक जो है नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में दी है, सो प्लीज़ वहाँ पर जाए, लिंक को क्लिक करें और आप एनरोल करना ना भूलें. इट विल बी हैविंग द फन फॉर यू, दैट इज हैविंग द एप्टीट्यूड टेस्ट विथ नो प्रिपरेशन एट ऑल. So for our Unacademy Plus and Iconic subscriptions, there is 10% discount if you use this code. That is, my code is TD Live. So if you use this, you are going to have the 10% discount on Unacademy Plus and Iconic subscription. Okay, and to download the app, Unacademy app, now you can go on to the Google Play Store, and if you are having iPhones, you can go to the Apple Play Store and download the app and install it. Then you can have all of these features for free. And yes, obviously to have the plus subscription, you can also have the subscription with the flat 10% discount with my code here, as I have entered here. So that is but case friends, let's do it and let's crack it. Okay, so thank you for today's session. Okay, thank you students, we will meet in the next session. Till then, bye.